सहपाठी ने सूप में एक अदयाल मांस का टुकड़ा पाया। मांस के टुकड़े पर की गई कार्क के निशान भाई के तत्व संकेतों के समान थे। यही तो थी उस महिला की सूप संयोजन की गुप्तता। उसने तो अपने बेटे का शिरा पकाया, मसाले डाले और उसे नरम गर्मी पर लगभग 1 घंटे के लिए पकाया। एक कटोरा स्वादिष्ट तंगड़ी सूप का निर्माण हो गया था। इस खुशबूदार सूप की वजह से कई सहपाठी यहाँ आने के लिए प्रेरित हुए। सहपाठियों ने सूप की प्रशंसा की भोजन बनाया और कुछ ने दुकान में खाना खाने के लिए प्रसारण बनाया, जिससे यह नूडल सूप दुकान काफी प्रसिद्ध हुई। अब प्रत्येक व्यक्ति इस रहस्यमय सूप के फार्मूला की अनुमान लगा रहा है, मगर कोई नहीं जानता एक दादी ऐसे चौपट फार्मूला का प्रयोग कैसे कर सकती हैं। लड़के ने अपने भक्तों के साथ सूप के फार्मूले का सार खोलने के लिए आत्मनिरीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने महिला के टॉयलेट जाने के फायदे को उठाया और खींचते हुए रसोई घुस गए। फिर उठाया बड़ा चम्मच, लेकिन जब वह ढक्कन उठा देने के बारे में सोच रहे थे तभी महिला थी अचानक सामने। लड़का डर गया था पर खुद को संभाल लिया। वो औरत के सूप का राज पर्दाफाश करना चाहता था। बहसबाजी में सूप का पतीला पलट गया, कुत्ते के सिर का टुकड़ा निकल आया। थाईलैंड में कुत्ते का सिर खाना पाप है। सहपाठी औरत पर इल्जाम लगा दिया, राज को छिपा दिया। सच सामने आने पर औरत के धंधे को नुकसान, राज पर्दाफाश करने वाले लड़के को हीरो बना दिया। उसने अपनी जीत की निशानी के लिए गर्दन पर टैटू गुदवा लिया। शाम मिस्टरी व्यक्ति से टक्कर खाई। गुस्से में उसने मिस्टरी व्यक्ति का पीछा किया। मिस्टरी व्यक्ति गायब। जल्दी में जिम में पहुंचा। वहां मिस्टरी व्यक्ति ने चाकू निकालकर हमला किया। सौभाग्य से लड़के ने हमले से छलांग लगाकर बच गया था, किंतु रहस्यमयी आदमी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह निरंतर लड़के का पीछा करता और उसे हमला करता जा रहा था। हालांकि जिम में कोई रहस्यमयी व्यक्ति तो था ही नहीं। दहशत में आकर लड़का उन्माद भागने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मछली पकड़ने का जाल भी फंस गया। उसने अपने सहपाठियों से कहा कि कोई रहस्यमयी आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, किंतु जब उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसका मानना यह था कि यह सब उस महिला की साजिश थी। थोड़ी देर बाद वह नूडल्स की दुकान पर पहुंचा और महिला को आरोपित किया कि उसने हथियारों को उसे मारने के लिए भेजा था। महिला ने अपनी मासूमियत की कथन दी, लगने पर भी लड़के का विश्वास उस पर नहीं हुआ। इसी बीच लड़के ने उस महिला और उसके बेटे की एक तस्वीर देखी और दावा किया कि वह रहस्यमयी आदमी उसका बेटा होगा। किंतु तत्पश्चात कैफेटेरिया के चाचा ने बताया कि उस महिला का बेटा कई वर्षों पहले ही मर गया था और उसका पता अब तक लापता है। अचानक कैफेटेरिया वाला सर आया, एक खबर लाया। विवादित कुत्ते की हेडबोन नहीं, वो एक भेड़ की हेडबोन थी। ये खबर से स्कूल में हंगामा मच गया। बच्चे अपना गुस्सा उस लड्डकी से लड्डके पर इंटरनेट पर झूठी खबर के लिए निंदा करते। स्कूल में लड्डके की हवा निकल गई, दिल टूटा। एक बिल्ली निकली, लड्डके के कुछ सोचने लगा। देर रात मालिक के किचन में जांच करने, गुस्सा। वहाँ उसे काउंटर पर अजीब पैकेट मिला, रेसिपी का राज चाहिए। पर खोला तो इंसान का सिर मिला। बहुत डर और जितनी जल्दी हो सके भाग निकला। दरवाजे पर रहस्यमयी आदमी इंतजार। मालिक बाहर आया और बतलाया कि वो रहस्यमयी आदमी उसका बेटा। मालिक के एक उदासीन बुलावे के साथ रहस्यमयी व्यक्ति तत्काल गायब हो गया। जैसा बाद में सामने आया, कई साल पहले मालिक की नूडल सूप की दुकान का व्यापार बहुत खराब था, तो उसने सूप बनाने के लिए अपने बेटे की हड्डी का उपयोग करने का विचार किया। अनपेक्षित रूप से यह पूर्व की नुस्खे ने ऐतिहासिक और स्वादिष्ट सूप बेस उत्पन्न किया। उसके बाद व्यवसाय संपन्न हो गया। जब स्टारबॉय को सत्य का पता चला, वह इतना भयभीत हो गया कि वह बेहोश हो गया। उसने मालिक के साथ भीख मांगी कि उसे बचा ले। बताया वह सूप बनाने के लिए अक्षम और अस्वस्थ है। हालांकि मालिक ने परवाह नहीं की और उसने तत्काल स्टारबॉय पर हमला कर दिया। इस प्रकार स्टारबॉय भी मालिक का कैदी बन गया। अगले दिन मालिक की नूडल सूप की दुकान आमतौर पर संचालित होती रही और ताजा हड्डी का नूडल सूप अब भी अच्छी तरह से बिक रहा था। साथियों ने खाना बहुत जमकर उठाया।